वही एक है मिजाजे आशना। इस नावल को तहरीर किया है महा मलिक ने। इसका रंग सांवला है। उसने बुरा सा मुंह बनाया और तस्वीर कोने में फेंक दी। कोई नहीं सांवला। हुमा ने लपक कर तस्वीर उठाई और दोबारा उसके आगे जमा दी। लड़कों का गोरा भजंग रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थोड़ी गंदुमी रंगत ही जचती है। गोरा भजंग? उसे हंसी आई। काले भजंग से तो गोरा भजंग ही अच्छा होता है। तो ऐसा कौन सा काला रंग है? अच्छी खूबसूरत रंगत है लड़के की, मगर तुम मुतमईन नहीं हो तो बहुत सी फेयर एंड लवलियाँ दे देंगे जहेज में तुम्हें। फेयर एंड लवलियाँ? वो ज़ोर से हंस दी। फेयर एंड लवली की बहुत सी ट्यूबें। अब तो खुश? हुमा ने मुंह बनाया। ये बहाना नहीं चलने का। इसकी नाक क्यों तोते की चोंच जैसी है? उसने दोबारा तस्वीर को अदसे की मदद से देखा। तोते की चोंच जैसी? गज़ब खुदा का किंजा अहमद, कुछ तो खौफ खुदा करो। अच्छी खासी सतवां नाक है। ये बहाना भी रिजेक्ट। ओफो, अच्छा गौर से देखो, आंखें कुछ भैंगी हैं, है ना? मैं थप्पड़ लगा दूंगी ईमान से। हुमा ने वाकई हाथ ऊपर किया। जाहिर है साइड पोज में तो ऐसी ही लगेंगी आंखें। ईमान से हुमा, ये देखो, अच्छे में कुछ नुक्स है ज़रूर आंखों में। उसने दादा अब्बा का अच्छा तस्वीर के आगे करके दिखाया। मैं तोड़ दूंगी ये अच्छा। हुमा ने धमकी दी। दादा अब्बा सर तोड़ देंगे तुम्हारा। बस कह दिया मैंने, मुझे नहीं करनी शादी वादी, बता दो अम्मी को। या इलाही, हुमा ने सर उठाकर छत को देखा। मैं कहाँ जाऊँ? आंटी कहती हैं ये शादी उसे करनी होगी, बता दो जाकर। और ये मोहतरमा कहती हैं मुझे नहीं करनी शादी, बता दो जाकर। आखिर में क्या बताऊँ, किसको बताऊँ और कैसे बताऊँ? उसके अंदाज पर किंजा को बेइख्तियार हंसी आ गई। अंदर करो ये पीले दांत, जहर लग रही हो। हुमा ने तकिया उठाकर उसे मारा। पिछले 3 माह में ये तीसरा प्रपोजल है जो तुम रिजेक्ट कर रही हो। पहले हमदानी वाले रिश्ते से तुमने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अमेरिका जाएगा और तुम पाकिस्तान में ही रहना चाहती हो। चलो मान ली तुम्हारी बात। दूसरी दफ़ा सैयदों वाले रिश्ते से तुमने कहा कि उनके यहाँ बेहद सख्त रस्म व रिवाज हैं, तुम्हारा दम घुट जाएगा। वो भी तुम्हारी वजह से मना कर दिया गया। हालांकि वो सैयद रज़ा शाह कितना पसंद करता था तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत में कितनी मुश्किलों से अपने घर वालों को मना कर लाया था, लेकिन तुमने दिल तोड़ दिया बेचारे का। अब ये इतना अच्छा रिश्ता है, अभी भी इसे भी ठुकरा रही हो। आखिर क्यों? क्या बुराई है हमजा में? शक्ल अच्छी, जॉब अच्छी, घराना अच्छा, आदतें भी सुना है गज़ब की हैं, मोहतरम की। फिर क्यों इनकार कर रही हो तुम? मुझे जवाब चाहिए माय लॉर्ड। हुमा ने साइड टेबल पर मुक्का मारा। बात यह है हुमा कि मैं वाकई जानकर बहाने तराश रही हूँ। मैं वाकई शादी करना नहीं चाहती। वही तो पूछ रही हूँ मेरी जान, सच सच बता दो। देखो हुमा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल। माशाल्लाह, कमबख्त, मैं 2 साल छोटी हूँ तुझसे और 2 साल कबल से मंगनी शुदा हूँ और 2 साल बाद मेरी शादी हो जाएगी। बल्कि मैं तो अभी राज़ी हूँ, मुर्तज़ा ही नहीं मानता। शर्म कर। उसने हुमा के एक मुक्का जड़ा। इसमें शर्म की क्या बात है? जो दिल की बात है वो मैंने बता दी। हाँ, तो मैं भी तो अपने दिल की बात ही बता रही हूँ। देखो हुमा, मैंने अभी 3 महीने पहले बीए किया है। अभी तो पढ़ाई की कैद ख़त्म हुई है। मैं कम से कम 3-4 साल तक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपनी मर्ज़ी से खाया, अपनी मर्ज़ी से सोए, अपनी मर्ज़ी से जागे। काम का दिल चाहा तो कर लिया, वरना अम्मी की डांट सुन ली। अब माँ और सास की डांट में कितना फ़र्क होता है ना? हाँ हाँ, आगे फूटिए। आगे क्या फूटूं? और फिर ईमान से, मुझे तो कोई काम नहीं आता, ना सिलाई, ना कढ़ाई, ना सफाई। मुझे तो बर्तन तक सही से धोना नहीं आते। 1 हफ्ते में ही सास हाथ पकड़कर छोड़ने आ जाएगी कि रखो अपनी नालायक बेटी को अपने पास। सच हुमा, मुझे झुरझुरी आती है सोचकर। उसने सचमुच में झुरझुरी ली। सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी मुतवक्के सास को फौत हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लिहाजा सास का खौफ दिल से निकाल दीजिए। दूसरी बात ये कि नंदे भी आपकी सिर्फ 2 अदद हैं। दोनों शादीशुदा हैं। एक दुबई में रहती है, दूसरी लाहौर में। आपके घर में सिर्फ 1 अदद सुसर पाए जाते हैं। उनके अलावा घर में या तो आप होंगी या कभी कभी हमजा साहब। हुमा ने उसे मुकम्मल मालूमात फराहम की। उफ खुदाया,
मज़ीद ख़तरनाक सूरत, यानी घर का सारा काम, सारी देखभाल मेरे ज़िम्मे। मासियों से काम करवाना एक अजाब, खुद काम करना उससे बड़ा अजाब। ना बाबा ना, उसने कानों को हाथ लगाए। फिर और तुम क्या चाहती हो? हुमा ज़िच हो गई। यानी तुम्हें सासों और नंदों के होने और ना होने दोनों सूरतों पर एतराज़ है? फिर क्या हो सकता है? ऐश हो सकते हैं। उसने पाँव पसारते अम्मी से कहना कि अभी 1-2 साल ठहर जाएं, मैं ज़रा ऐश कर लूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ काम काज घरदारी सीख लूँ, फिर सोचेंगे इस बारे में। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारे ऐश। हुमा ने उठकर कमीज़ झाड़ी। अब अगर आंटी ने तुम्हें समझाने का काम मेरे ज़िम्मे सौंपा तो या तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या तुम्हें कत्ल कर दूँगी। घर जा रही हूँ। हाँ, ये कार्टून भी लेती जाओ। हुमा ने मुड़कर देखा, उसके हाथ में तस्वीर थी। ना चाहते हुए भी उसे मुस्कुराना पड़ा। बड़ी खबीज़ हो किंसा, अदाब अर्ज़ है। वो मुस्कुरा दी। और जो उसने सोचा था कि तूफ़ान महल गया, तो ये उसकी नरी खुश फहमी थी। 2 दिन से अम्मी की खामोशी का जो मतलब था वो समझ ही रही थी, वो गलत था। 2 दिन बाद जब अपिया अपने 3 अदद कार्टून जैसे बच्चों के साथ लद्दी पद्दी वार धवी के तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई और तवक्को के ऐन मुताबिक रात का खाना खाकर वो उसके कमरे में चली आई। मैं पूरे 15 दिन के लिए आई हूँ, उन्होंने मुत्तला किया। बड़ी खुशी की बात है। वो अनजान बनी रही, मैं तो खुद कब से बुला रही थी आपको। कल से बाजार के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? वो घबराई। अरे भाई, अम्मी ने ऑर्डर दे दिया है 15 दिन में तुम्हारा जहेज़ बनाने का। इतना शॉर्ट नोटिस, मेरे तो पाँव घिस जाएंगे। अपिया प्लीज़। उसने हाथ पाँव ठंडे हो गए। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो कहलवा दिया था अम्मी को कि अभी कुछ साल रुक जाएं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है बन्नो? वो चहकी। तुमने कह दिया और वो रुक गई। बस अब ये पहना छोड़ो और होटल की दवा करो। अपिया कुछ तो सोचें। वो गड़बड़ाई। मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। जब सर पर पड़ेगी तो सब आ जाएगा। और जो इतनी लोटा की लोटा तुम हो गई हो और अब तक सुई पकड़ना नहीं सीखा तुमने, तो 1-2 साल में सीख भी क्या लोगी? वो तो शुक्र करो इन गुनों पर भी इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। गवा दिया तो सर पकड़ कर रोगी। और फिर तुम चाहती क्या हो? भाई बेचारा दयारे ज़बर में ही बैठा रहे। कब से कहलवा रहा है कि किंजा की शादी करें तो मैं मुतमईन होकर वापस आऊं कि अब कोई बोझ नहीं है। आखिर उसे भी तो घर बसाना है। 3 साल हो गए हैं उसकी मंगनी को। हिना बेचारी कब से बैठी है उसके नाम पर। अब तुम रुखसत हो तो उसको लाएं इस घर में। यही ख्वाहिश थी तुम्हारे भाई की कि पहले तीनों बहनों की शादी करूंगा, फिर अपना घर बसाऊंगा। अब हमारी भी तो 19 साल की उम्र में ही कर दी गई थी शादी। हमने तो कोई वावेला खड़ा नहीं किया। अब हम भी यही नखरे दिखाते तो भाई बेचारा तो वहीं बूढ़ा हो जाता। बस कह दिया मैंने, खबरदार जो कोई अज़र तराशा और बहाना गढ़ा। कल से कमर कस लो। हाँ। उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ी और कमरे से निकल गईं। किस्मत ख़राब है किंजा बीबी, उसने सोचा और धम से लेट गई। ठीक 5 दिन बाद उसकी शादी की तारीख रख दी गई। उसकी दोनों नंदें भाई की शादी कराने अपनी अपनी ससुराल से आई हुई थीं। उस वक्त भी वो सब लोग, जिनमें अपिया, निम्मो, अम्मी और बड़ी खाला शामिल थे, ड्राइंग रूम में उन लोगों से मज़ीद बातें तय कर रहे थे। इस वक्त ये शख्स अमीर हमज़ा मेरे सामने आ जाए तो कत्ल कर दूं उसका। उसने दांत पीसे। अच्छा, जल्द ही दुआ कबूल होगी आपकी। अपनी बहनों को लेने उन्होंने ही आना है। हुमा ने सेब के साथ इंसाफ करते हुए कहा। हुमा प्लीज़, मेरी जगह तुम कर लो ना शादी, उसने इल्तिजा की। और मुर्तज़ा को तेरे रहमो करम पर छोड़ दूँ? उसने आंखें निकालीं। माफ़ कर दो बाबा, खुद ही निपटो अपने अमीर हमज़ा से। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो हुमा लपक कर खिड़की में जा खड़ी हुई। सच किंजा वही है। वो पुरजोश हुई। तो मैं क्या करूं? उसने मुंह बिगाड़ा। अरे बड़ा डैशिंग है ये तो, तस्वीर से कहीं अच्छा। फिर क्या ख्याल है? वो मुस्कुराई। छोड़ ही है मुर्तज़ा का ख्याल। लानत हो जलील तुझ पर। हुमा ने दांत पीसे। कुफराने नेमत कर रही है। उसने करवट बदली। जल्दी आ किंसा, देख तो एक नज़र।
मुझे शौक नहीं रात को डरावने ख्वाब देखने का। कपड़ों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अरे दादा अब्बा के कपड़ों का कॉम्बिनेशन, सफ़ेद तंग पजामा और सफ़ेद कुर्ता। अरे बुद्धू, मैं कह रही हूँ दादा अब्बा आए हैं। गेट पर हाथ मिला रहे हैं दोनों। कैसी जोड़ी लग रही है। उसने शरारत से पेन दांतों में दबाया। वंडरफुल, हुमा बेदहानी में बोली। किंजा खिलखिला कर हंसती। दुल्हन, गवा दिया ना इतना अच्छा मौका। हुमा मायूस होकर खिड़की से लौट आई। दादा अब्बा अंदर ले गए हैं। तो कोई बात नहीं, उसने जुमला कसा। तेरा तो कोई पर्दा नहीं है ना, जाकर ड्राइंग रूम की खिड़की में टिक जा। नहीं खैर, मैं तो तेरी वजह से कह रही थी। मैं कोई आशिक नहीं हो गई हमजा साहब पर। हो जा, उसने लापरवाही से कहा। सिर्फ मेरे आशिक होने से क्या होता है। हुमा ने सर्द आ भरी। दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई तो बात बने। अच्छा, उसे बेतरह हंसी आई। इजहार करके तो देखिए हुजूर, क्या खबर लग ही जाए आग उस तरफ भी। पर कैसे बुद्धू, उसने लम्हे भर को सोचा। आ गई तरकीब। फ़ोन पर। वेरी गुड, हुमा उछली। मौसूफ को आजमाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं। बस तो फिर हो जाए आज ही धमाका। और सच बता रही हूँ हुमा, मोहतरम आशिक मिजाज निकले तो फिर मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। देखा जाएगा, उसने कंधे उचकाए। रात को खाने के बाद वो हुमा की तरफ आ गई। नंबर लाई? हाँ, बड़ी मुश्किलों से अम्मी के पर्स से मिला है। नंबर? उसने उंगलियों में दबा कार्ड दिखाया। हुमा ने टेलीफोन सेट लाउंज से लाकर पहले ही कमरे में रखा हुआ था। चलो जल्दी मिलाओ नंबर ना। हुमा ने उसे घूरा। तुझे किस बात की जल्दी है? बात तो मुझे करनी है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं बात करूँगी? वो बिगड़ी। हुमा ने नंबर मिलाया तो उसने जल्दी से सर रिसीवर पर लगाया। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, बड़ी गंभीर आवाज़ थी। हेलो, क्या कर रहे थे आप? हुमा को रॉन्ग नंबर पर बात शुरू करने में महारत हासिल थी। जी, पढ़ रहा था। दूसरी तरफ मौजूद शख्स को कुछ हैरानी हुई। किससे बात करनी है? आपसे। मुझसे? कीजिए। इतने स्मार्ट हैं आप, दिन भर में कितनी लड़कियों के फ़ोन आते हैं। नहीं जी बीबी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। मेरा वज़न 95 किलोग्राम है। और लड़कियाँ तो क्या, मुझे तो अब बुढ़ियाँ भी फ़ोन नहीं करती। जी? हुमा के हाथ से रिसीवर छूटा। किंजा ने जल्दी से रिसीवर उठाकर दोबारा उसके कान से लगाया। आप कौन साहब बात कर रहे हैं? हुमा ने थूक निकला। गजनवी अर्ज़ कर रहा हूँ। हुमा ने खट से रिसीवर रखा। चंद लम्हे वो सांस रोके, एक दूसरे को देखती रहीं। फिर दोनों ने एक मुश्तरका कहका लगाया। खिंजा, तेरे तो ससुर साहब इतने शौक़ हैं। अमीर हमजा साहब का तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। चल बकवास मत कर। वो हंसी। फिर मिला नंबर। और अब के तमीज़ से बात करना, छूटते ही स्मार्टनेस का राज मत मालूम करना। दोनों फिर से खीखी करने लगीं। हुमा ने दोबारा नंबर मिलाया। चंद लम्हों में दोबारा फ़ोन उठाया गया। हेलो, हमजा स्पीकिंग। हुमा ने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर आवाज़ की तारीफ़ की। किंजा ने उसके ज़ोर से चुटकी भरी। मारी डाल जलील, उसके मुंह से बेख्तियार निकला। जी? दूसरी तरफ हमजा को धचका लगा। क्या फरमाया मोहतरमा? जी मैंने कहा हमजा साहब को बुला देना। हुमा की और कुछ समझ में आया नहीं। मोहतरमा, आपके कान कमज़ोर मालूम होते हैं। मैं हमजा ही बात कर रहा हूँ। वो क्या कर रहे थे आप? रो रहा था अपनी किस्मत को। और कुछ? इंतहाई काटदार लहजा था। उफ़, ईमान से इतने खौफनाक लहजे में बात ना करें तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। निहायत छिचोरी लड़की हैं आप और निहायत वाहियात बातें कर रही हैं। उफ़ खुदाया, इतना तेज़ मिजाज कैसे गुजारा होगा आपकी बीवी के साथ? हुमा ने हंसी रोकी। तो उनकी वकील हैं आप? दूसरी तरफ से पूछा गया। और गालिबन आप वही लड़की हैं जो आज सुबह खिड़की में से पटर पटर घूर रही थीं। बाय द वे, क्या आपकी ये दोस्त भी इतनी ही फजूल हैं? हुमा ने झट रिसीवर रखा।
ہائے کنزا، ایمان سے پہچان لیے گئے ہم تو۔ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا ہوگا ہما؟ کنزا اس سے زیادہ پیلی پڑ گئی۔ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں اب وہ؟ بتا تو رہا تھا کیا سوچتا ہے، فضول چھچوری واہیات، توبہ توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شادی سے پہلے ہی تیرا کردار تو مشکوک ہو گیا کنزا، گولی مار کردار کو۔ اسے رونا آنے لگا۔ اگر اس نے امی یا ابو سے کہہ دیا تو پتہ ہے پھانسی لگ جائے گی مجھے۔ ارے تو کیوں ڈر رہی ہے پاگل؟ ہما نے اسے تسلی دی۔ مکر جانا، صاف کہہ دینا کہ تمہیں تو نمبر ہی نہیں پتا، فون کہاں سے کرو گی، اور پھر تم تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو اس معاملے میں، کوئی شک ہی نہیں کرے گا تم پر۔ پر اسے تو پکا یقین ہو گیا ہے نا۔ تو نے ریسیور کیوں رکھ دیا گھبرا کر؟ انکار کیوں نہیں کیا اس کی بات پر؟ بس دل میں چور تھا نا، اس نے اعتراف کیا۔ خیر اب غلطی تو ہو ہی گئی ہے، خدا نخواستہ کچھ ہوا تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ خیر مجھے کون سی پرواہ ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اچھا خدا حافظ۔ ویسے بیٹے سے تو باپ کا مزاج اچھا ہے۔ ہما ہنسی۔ پھر کیا خیال ہے؟ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ میری سوتیلی ساس، کنزا آئی ول شوٹ یو۔ اس کی بات منہ میں تھی کہ ہما نے اس پر تکیہ دے مارا۔ کنزا تمہارے کام بن گئے ہوں گے، جا کر لے آنا تینوں سوٹ۔ امی نے اسے ہدایت دی۔ اور جو دوپٹے رنگنے کو دیے تھے وہ بھی لے آنا۔ نمرا نے بھی لب کشائی کی۔ کیا مطلب ہے؟ میں اکیلی جاؤں گی کیا؟ اپیا بھی نہیں جائیں گی؟ گڈو کو بخار ہے، تم ہما کے ساتھ چلی جاؤ نا۔ ایمان سے میں تو پاگل ہو گئی ہوں بازار کے چکر لگا لگا کر۔ نمرا نے بری سی شکل بنائی تو وہ ہنس دی۔ اچھا بابا مت جاؤ، تمہاری شادی میں نے بھی اپیا کے ساتھ مل کر بہت کام کیا تھا، زیادہ احسان مت جتاؤ، چلی جاؤں گی میں ہما کے ساتھ۔ اف کنزا 3 سوٹ ہی تو رہتے ہیں، باقی ساری شاپنگ اور سارا کام تو مکمل کر دیا ہے تمہارا، زیادہ سے زیادہ 2 دن کی خواری ہے اور بس۔ اپیا حسب عادت تیز تیز بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اچھا اپیا ہو لوں گی 2 دن خوار، وہ ہنسی۔ اچھا امی میں ذرا ہما کو بتا دوں کہ وہ تیار رہے، شام کو چلے جائیں گے ہم دونوں۔ جاؤ۔ امی بیٹھی کسی دوپٹے میں بیل ٹانک رہی تھیں۔ شام کو وہ دونوں بازار چلی آئیں۔ کنزا اے کنزا، وہ کھڑی دکاندار کو کوئی ہدایات دے رہی تھی کہ ہما نے اس کا بازو ہلایا۔ ہاں کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر مڑی۔ وہ دیکھ حمزہ صاحب کھڑے ہیں۔ کہاں؟ وہ بوکھلائی۔ ارے وہ دیکھ، وہ اسمارٹ سی لڑکی کے ساتھ جس نے پیلے کپڑے پہنے ہیں۔ کہاں؟ وہ ٹاپتی ہی رہ گئی۔ لعنت ہو تیرے دیدوں پر، وہی اتنے بڑے ہیں۔ ہما جھنجھلائی۔ چلے گئے وہ اندر جولر شاپ میں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا ہما، کوئی لڑکی تھی ساتھ میں؟ ہاں ہاں سچ حمزہ بھائی ہی تھے، اور واقعی بڑی پیاری لڑکی تھی، گوری سی چٹی لمبی سی۔ اچھا چپ کرو، مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ اوفو، ہما نے اوفو کو لمبا کھینچا۔ چلو نا ہما دیکھتے ہیں، کہیں تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے کی دکان سے نکل آئی۔ جولر شاپ کے شیشے کے دروازے سے اس نے اندر دیکھنے کی کوشش کی لیکن شیشہ بند تھا۔ اسے مایوسی ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حمزہ نے باہر قدم رکھا۔ کنزا نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی۔ ہائے ہما، دیکھ تو نہیں لیا ہمیں؟ مجھے کیا پتا، میں تو لڑکی کو دیکھ رہی تھی، ایمان سے، بڑی کیوٹ ہے۔ اچھا مڑ کر دیکھ، جا رہے ہیں کیا؟ ہما نے گردن موڑی۔ ہاں جا تو رہے ہیں، چلنا دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں دونوں۔ اس نے جلدی سے باہر آ کر رکشے کو اشارہ کیا۔ کنزا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہما گھبرائی۔ پاگل پن کی کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ میری زندگی کا معاملہ ہے بھائی صاحب، اس سفید کار کے پیچھے چلنا ہے۔ اس نے رکشے والے کو مخاطب کیا۔ لو بھلا، اس میں پیچھا کرنے کی کیا بات ہے؟ ہما کو سخت چڑ آ رہی تھی۔ 15 دن تو ہیں شادی میں، پوچھ لینا تھا ویسے ہی۔ سفید کار ریسٹورنٹ کے آگے رکی تو رکشے والے نے بڑا کمال دکھایا اور رکشہ لے جا کر بالکل پیچھے کھڑا کر دیا۔ جی بی بی جی، پہنچا دیا نا ٹائم پر۔ وہ فخریہ مسکرایا۔ اف خدایا، اس سے سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی۔ کار کو لاک کرتا حمزہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب اترو، جانے۔ ہما نے اسے کوہنی ماری۔
دونوں نے اتر کر کرایہ دیا۔ آپ حمزہ صاحب ہیں نا؟ ہما نے بڑی اتفاقیہ ملاقات کا تاثر دینا چاہا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی پوچھنے کے لیے پیچھا کر رہی تھیں آپ؟ بڑا سرد لہجہ تھا۔ لیکن ہم تو آپ کا پیچھا نہیں کر رہے تھے، ہم تو سوپ پینے آئے ہیں۔ ہما نے جلدی جلدی بولنے کی کوشش کی۔ اچھا پھر مجھے لگا ہوگا، اس نے بے تاثر لہجہ کیا۔ چلیں بھابھی، وہ ساتھ کھڑی لڑکی سے مخاطب تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر کنزا پر نہیں ڈالی۔